मेरा नाम काशिफ़ है और मेरा तल्लक पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है। लेकिन वालद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। ये इन दिनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फ़ारग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी और नेट के इस्तेमाल के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मैंने शेखुपुरा अपने आबाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे अब मेरी दादी और दादा, चचा और उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई और सरकारी मुलाजम थे, वो फौत हो चुके थे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे की उम्र 16 साल है और बेटी 14 साल की है। और छोटे चचा की शादी नहीं हुई, वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजम हैं। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी, जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खुले सहन या छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़ी चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चच्ची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पर लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। साथ चारपाई पर चच्ची सोई हुई थी। जब वहाँ देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हों या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हों। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा था जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था, उस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चच्ची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। मैं अभी ही सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चलकर आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी में यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक डब्बा नज़र आया। उसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी से वहाँ जाकर छुप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और इधर उधर देख के सीधा डब्बा के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चाची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी और मैं क्यारी के साथ बने हुए डब्बे को, जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था, उसके पीछे पाँव के बल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहाँ कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था। जब चच्ची क्यारी के करीब पहुँच गई तो मैंने देखा कि चच्ची ने वहाँ से कोई चीज़ उठाई और दोबारा उसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने की कोई 2 मिनट बाद चुपके से वहाँ से निकला और कमरे की तरफ गया और अब के बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अंदर चच्ची लेफ्ट साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खुद से खेल रही थी। ये नज़ारा देखकर मैं होश खो बैठा और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोली तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चच्ची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी की ही सोच में था कि चच्ची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। काशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बगैर चच्ची की तरफ देखे तेज़ी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चच्ची का सामना कैसे करूँगा। उन्होंने किसी को बता दिया तो अब्बू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहाँ निसफ घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा और फिर हिम्मत करके उठा, मुंह हाथ धोया और दबे पाँव चलता हुआ छत पे आ गया और पहले चाची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए अपनी चारपाई पे लेट गया और सुबह का इंतज़ार करते करते ना जाने कब आँख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक़्त था जब चच्ची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दद्दी और अम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे
और चच्ची किचन से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चच्ची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चाची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चच्ची की नज़रें मिली तो हम दोनों ने नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चच्ची की तरफ देख रहा था। अचानक चच्ची ने मुझे कहर आलूद नज़र से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चच्ची ने नाश्ते के बाद अगर चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। आज ही इस सोच में नवाला हलक से मुश्किल से उतर रहा था। इन्हीं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझे कहा, काशी बेटा शाम के ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चचा। और वो चंद मिनट के बाद बच्चों के साथ चले गए। दद्दी अपने कमरे में चली गई और चचे ने बर्तन उठाकर किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। टीवी में ख़ास दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई, लेकिन वह चचा को किसी भी टाइम बता देंगी तो फिर क्या होगा। बस यही खौफ मुझे खाए जा रहा था। किचन में से चच्ची के बर्तन धोने की आवाज़ें आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चच्ची पूरे घर में झाड़ू देने लगी, पहले सहन में फिर बाकी कमरों में। जब टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रोके से अंदाज में बोला कि काशी बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ़ करने दो, सफाई के बाद बैठ के टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठार बाहर सहन में पड़ी हुई चारपाई पे आके बैठ गया और फिर कुछ देर बाद देखा चची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी दगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम की तरफ जा रही हैं और रूम में अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाक़े के बारे में सोचने लगा। अचानक मैंने वहाँ से उठा और उस रूम की तरफ चलने लगा। रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और उसमें कोई ख़ास ऐसी जगह ना थी जिससे अंदर देखा जा सकता। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। एकदम मुझे यहाँ दरवाजे का लॉक था, उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नज़र आया। मैंने फ़ौरन वहाँ आँख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश ही खो गए कि चची फिर से खेल खेल रही थी। इस नज़ारे में मगन था कि चची ने बैठ की और उनका मुंह तो पहले ही दरवाजे की तरफ था और मुझे यूँ लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया है। वो इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो इस वक्त फट के हाथ में आ गई और मैं वहाँ से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और खौफ से पागल हो गया और सोचने लगा, ये मैंने फिर क्या गलती कर दी, तो मेरी खैर नहीं। आज चची ज़रूर चचा को बता के रहेंगी और मेरी आज शामत आएगी। मैं ऐसी ही कश्मकश में बैठा सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद मुझे रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वो आवाज़ जिस कमरे में बैठा हुआ था उसके नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जैसे ही वो आवाज़ कमरे के पास पहुंची तो मैं खौफ से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ थी और थोड़ी सी खामोशी हो गई। साथ वाला कमरा चची का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का लॉक खोला जिसमें बैठा हुआ था और थोड़ा सा खोल के बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाज़ा बंद करके कमरे में आकर बैठ गया और दरवाज़ा लॉक नहीं किया और चारपाई पे बैठ के सोचने लगा कि अगर चची मुझसे खुद बात करती हैं तो आगे से क्या जवाब दूंगा। अगर वो शाम को चचा को बता देगी तो कैसे बचूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठा था और कोई निसफ घंटे के बाद यकदम मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने मुंह उठा के देखा तो सामने दरवाजे पे चची थी और उनको देखकर मेरा रंग पीला हो गया। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पर बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश होके बैठ गई। मैं खौफ से उनके साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मैंने मुंह नीचा करके बैठा रहा। कोई 5 मिनट की खामोशी के बाद चची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, काशी तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे रूम में भी यही हरकत की। मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम मुझ पर गंदी नज़र रखते हो।
मैं बस उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनकी क्या जवाब देता? गलती मेरी अपनी थी। फिर जब चची बोली, आज मैं तुम्हारे चचा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो, वो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फ़ौरन उठा और चच्ची के पाँव में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत ना करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चच्ची मुझे माफ़ कर दें, चचा को ना बताएं, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चच्ची को मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, मैं आज तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और चचा से बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चच्ची मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर उठकर वो बाहर चली गई। मैं चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, चल काशी बेटा, आज तो बचत हो गई, आगे से मेहताब रहना होगा। फिर इस तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी नॉर्मल हो गया और चची से भी बातचीत होती रही और चचा और बाकी सब घर वालों से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक़्त दादी अपने कमरे में थी और चचा भी घर का काम ख़त्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी और बच्चे 3 बजे घर आते थे और चचा 5 बजे आते थे। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरों में है और टाइम भी फ्री है और मैं अपना जैतून का तेल भी साथ लेकर आया हुआ था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चच्ची के साथ वाले कमरा उसमें ही दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना ही भूल गया था। कब से चाची मुझे मालिश करती हुई देख रही थी और जैसे ही चच्ची की नज़र मेरी नज़र से मिली, वो यकदम दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मुझे उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चच्ची के दरवाजे को कांपते हुए हाथ से दस्तक दी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, चच्ची मैं हूँ। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं दोबारा उदास लहजे में, चच्ची बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। थोड़ी खामोशी के बाद आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला, नज़रें झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चाची ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बैठो। मैं डरते हुए बेड पे दूसरे किनारे पे जाकर खड़ा हो गया। वो फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और ख़ामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो क्या कहना है। मैंने मस्कीन सी शक्ल बना के और आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, चच्ची मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। तो वो आगे से बोली, काशी मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुम जब से आए हो अजीब सी हरकतें कर रहे हो। बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे चचा को पता चल गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। दोबारा उन्होंने कहा, काशी तुम ये सब करते क्यों हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं क्या करूं? चच्ची ने फ़ौरन कहा, तुमने। मैं मज़ीद डर गया। चच्ची बोली, बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने ये कहा, ये सब छोड़ दो। मैंने कहा, चच्ची मैं कोशिश करूँगा दोबारा ना करूँ, लेकिन आप किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मैंने कहा, शुक्र है। मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। उस दिन फिर कुछ बातचीत ना हुई। चचा के साथ रात बातें होती रही। वो पढ़ाई के मतलब पूछते रहे और मैं रात को सोने तक चाची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया, अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 2 घंटे बाद चची अपना काम करके टीवी वाले कमरे में आई। उस वक़्त कोई 10:30 का टाइम था और आकर बोली, काशी बेटा ये पैसे लो और बाज़ार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्ज़ी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली, घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ किल पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं बाथरूम में हूँ तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोल के अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और अपने कमरे में चली गई और मैं वहाँ से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाज़ार हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने में, सब्ज़ी खरीदने में तकरीबन 2 घंटे लगने थे और मैं पैदल ही चलने का सोचा और टाइम भी गुजर जाना था और बाज़ार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई
और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वो हमारा हमसाया था। नदीम चचा मुझे देखकर रुक गए और मुझसे बोले, काशी बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चचा बाज़ार जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने। तो वो आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाज़ार ही जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाज़ार चले गए। वहाँ से मैंने सब्ज़ी ली और चचा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में ही वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी जो है वो वैसे भी चची बाथरूम में नहा रही होगी। मैंने सब्ज़ी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और सब्ज़ी का थैला उठाकर अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहन में मुझे मोटर बाइक खड़ी नज़र आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चचा की मोटर बाइक तो ये नहीं और वो इस टाइम घर नहीं हो सकते। वो तो ड्यूटी पे गए हुए थे और वो शाम के 5 बजे आते थे। तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्ज़ी वाला थैला उठा के किचन में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और किचन में रखी फ्रिज में से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकलकर चची का कमरा जो चची के किचन के साथ बना हुआ था वहाँ से गुज़रा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं चौंक गया और साइड पे हटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि ये किसकी आवाज़ें हैं। मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश की तो मायूस हुआ। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है। फिर मैं कमरे की खिड़की तरफ लपका कि हो सकता है वहाँ से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नज़र आया। मैंने बहुत एहतियात से अंदर देखने की कोशिश करी। अब की दफ़ा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने इस जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंज़र देखकर मैं अपने हवास खो बैठा, क्योंकि अंदर का मंज़र मेरे लिए दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। अंदर मैंने देखा सामने सोफे पर चची का कज़न मामू का बेटा शौकत, जो कि शेखुपुरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद है। वो सोफे पर बैठा हुआ और चची उनके साथ बैठी हुई थी।